1 मई तक कर्फ्यू लगाने वाला है। उद्धव ठाकरे ने ये अनाउंस कर दिया, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है। तो क्या खुला रहेगा क्या नहीं, अब तो कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि भैया लॉकडाउन शायद जरूरी है, लेकिन देखिए लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, मेरा मानना है तो वैसे तो लगना नहीं चाहिए। अब देखेंगे फिलहाल क्या होता है, वो तो सरकार के ऊपर डिसीजन है। भैया देखो कर्फ्यू लग गया है महाराष्ट्र में, अब तो 40% केसेस, देश के आधे केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं, जरूरी भी था। उद्धव ठाकरे ने बोल दिया है कि 14 अप्रैल को रात 8 बजे से 1 मई तक कर्फ्यू है। धारा 144 लागू कर दी गई। लगभग आधे घंटे इन्होंने बताया कि क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या नहीं। अब देखिए वैसे तो महाराष्ट्र में कंटेनमेंट जोन बहुत सारे हैं और वहां पे ऑलरेडी कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन इस बार का कर्फ्यू थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, रिस्ट्रिक्शंस स्ट्रिक्ट होंगी। हालांकि एसेंशियल सर्विसेज पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लगभग 5,500 करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया है जो भी अफेक्टेड सेक्टर्स होंगे। देखिए वैसे ही महाराष्ट्र में बिजनेसमैन ने पहले ही बोल दिया था कि भैया हमारी हालत खराब हो जाएगी। कारोबारियों ने अपने मतलब जो हैंड्स डाउन कर दिए थे कि अगर अब लॉकडाउन लगा तो हम तो गए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहां पे एक रिलीफ पैकेज भी दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि धारा 144 लागू हो जाएगी। कोई भी इंसान पब्लिक प्लेस पे अगर वैलिड रीजन है तभी बेकार में नहीं घूम सकता। पब्लिक स्पेसेस, एक्टिविटीज, सर्विसेज दे विल रिमेन क्लोज। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, वो भी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ओपन रहेगी वर्किंग डेज में। फिल्म्स की शूटिंग, सीरियल्स, एडवर्टीजमेंट ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपकी शादी हो रही है तो बस 25 लोग ही आएंगे। महाराष्ट्र की बात हो रही है। मोर और लेस अगर कहीं और पे लॉकडाउन लगता है, कर्फ्यू लगता है, तो समझिए यही ही कंडीशंस होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, बस ये चलेंगे, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जैसे डेयरीज हो गया, वेजिटेबल शॉप्स हो गया, ग्रोसरीज हो गया, तो फूड आउटलेट्स जो हैं और पब्लिक यूटिलिटीज ये खुले रहेंगे। यानी कि एसेंशियल सर्विसेज जो जरूरी है उन पे कोई अभी फिलहाल इसका असर नहीं दिखेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज को अभी थोड़ी रियायत दी हुई है। आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, लेकिन 50% कैपेसिटी पे, उससे ज्यादा नहीं। मतलब अगर आपके 100 लोगों काम कर रहे थे तो 50 लोगों पे ही आपको काम करना है। लेबर्स का माइग्रेशन ना हो। पिछली बार वाट लग गई थी, हालत खराब हो गई थी। लेबर्स ने बहुत मतलब सबसे बड़ी क्राइसिस तो माइग्रेंट क्राइसिस हो गई थी, लेबर माइग्रेंट क्राइसिस। तो इस बार ऐसा ना हो, तो कंपनीज, इंडस्ट्रीज को सख्त हिदायत दी है कि आप लेबर्स का ख्याल रखेंगे और आप उनको रहने की जगह प्रोवाइड करेंगे। उद्धव ठाकरे ने यह भी बोला है कि घर से ही काम करो, बिना बात के मत जाओ बाहर, जरूरी हो तभी जाओ, इससे ही जिंदगी बचेगी। और जैसा कि मैंने बताया 5,476 करोड़, लगभग 5,500 करोड़ का इन्होंने रिलीफ पैकेज दिया है। सरकार जो है 3 किलो आटा, 2 किलो चावल पर पर्सन बिल्कुल फ्री, ये अगले 1 महीने के लिए जब तक कर्फ्यू लगाया गया है ये सप्लाई करेगी। और ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत इसको सप्लाई किया जाएगा। एक मील स्कीम है, शिव भोजन थाली, यहां पे लोगों को फ्री में खाना दिया जाएगा अगले 1 महीने के लिए। 2 लाख थाली हर महीने बांटी जाएंगी, ये बोला है। उसके बाद 1,500 रुपए दिए जाएंगे 5 लाख लाइसेंस्ड हॉकर्स को, जो ठेले पे सामान बेचते हैं ना, 1,500 उनको दिए जाएंगे। 12 लाख ऑटो ड्राइवर्स को भी 1,500 रुपए दिए जाएंगे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए अब आप घूम तो सकते नहीं। अब ऐसे में सबसे बुरी हालत किसकी होती है? हॉकर्स की, रिक्शा ड्राइवर्स की, ऑटो ड्राइवर्स की, मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ट्राइबल फैमिली के लिए भी इन्होंने रियायत दी है। खावती कर्ज यानी कि स्मॉल लोन्स फॉर नॉन एग्रीकल्चरल प्रोसेस पर्पसेस, वो भी दिए जाएंगे 2,000। बहुत ही कम पैसा है, लेकिन दोस्तों ट्राइबल्स के लिए काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा तो नहीं है, किसी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर है। तो 1 महीने के लिए 2,000 रुपए दिए जाएंगे। और ऐसा बोला जा रहा है कि 12 लाख ट्राइबल फैमिलीज को बेनिफिट करने वाला है। 12 लाख रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, उनको भी 1,500 रुपए दिए जाएंगे हर महीने, मतलब जब तक कर्फ्यू चलेगा। वेलफेयर स्कीम्स को फंड्स दिए जाएंगे। 25 लाख डोमेस्टिक वर्कर्स को भी फंड्स दिए जाएंगे। पेंशन स्कीम्स के तहत 1,000 रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा। पेंशन स्कीम्स के तहत 35,000 बेनिफिशियरीज हैं, उनको भी लगभग 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑक्सीजन कम पड़ रही है, तो ठाकरे ने बोला कि हम सेंटर से लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई करें। वैसे भी महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन वहां पे स्टॉक की काफी ज्यादा कमी है वैक्सीन की। आप देखिए कर्फ्यू लगा है तो लॉस भी होगा, बिल्कुल होगा। एस्टिमेट किया गया है कि जो स्टैंड अलोन शॉप है ना, जो खाली दुकानें होती है ना, उसी से ही डेली का लगभग 350 करोड़ का लॉस होगा।
और महाराष्ट्र को लगभग 1300 करोड़ का लॉस होगा इस लॉकडाउन। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं होगा तो केसेस ऐसे बढ़ते रहेंगे। अब क्या क्या अलाउड है आप देख सकते हैं। एसेंशियल कैटेगरीज की सर्विसेज अलाउड है। ई कॉमर्स, लेकिन वो भी जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है बस उसी की, अब आप सब्जी मंगा रहे हैं ई कॉमर्स कहीं से तो वो अलाउड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें एयरप्लेन्स, ट्रेन, टैक्सीज, ऑटो रिक्शा आ जाएगा। ऑटो रिक्शा में एक ड्राइवर और 2 पर्सन से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 पैसेंजर से ज्यादा। पब्लिक बसेस ये भी अलाउड है, ठीक है। पेट्रोल पंप्स सर्विसेज, एसेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेबी और आरबीआई रन करता है जैसे बैंक्स हो गया, बाकी चीजें वो भी अलाउड है। कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रहेगा। डॉक्टर्स अलाउड है। वेटरनरी सर्विसेज हो गया, एनिमल केयर शेल्टर्स हो गया, पेट फूड शॉप्स, इसका भी इस बार ख्याल रखा गया, ये भी अलाउड है। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्रोसरीज, वेजिटेबल शॉप्स, फ्रूट वेंडर्स बिल्कुल अलाउड। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस सर्विसेज चलेंगी। डिप्लोमेटिक ऑफिसेज तो बंद कर ही नहीं सकते हम किसी भी कीमत पे। जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं लोकल अथॉरिटीज द्वारा वो अलाउड है। शादी भी अलाउड है, लेकिन खाली 25 लोग ही रहेंगे। किसी की डेथ हो जाती है तो 20 लोग से ज्यादा उसमें नहीं आएंगे। ओके। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है? सिनेमा हॉल्स बंद कर दिया। थिएटर, स्विमिंग पूल, जिम्स जहां पे भीड़ लग सकती है पूरी तरीके से बंद कर दिया। रेस्टोरेंट, बार्स को बंद कर दिया है। होम डिलीवरी सर्विसेज अलाउड होगा, लेकिन आप रेस्टोरेंट या बार नहीं जा सकते। शूटिंग, फिल्म, सीरियल, फिल्म्स की शूटिंग, सीरियस एड्स की शूटिंग ये भी बंद है। बीचेस, गार्डन, ओपन स्पेसेस जहां पे भीड़ आ सकती है वो भी बंद है। रिलीजियस प्लेसेस भी बंद है। तो फिलहाल ये बंद रहेगा। और पॉलिटिकल एक्टिविटी, जैसे एक तरफ तस्वीर आ रही है कि जो आम आदमी है पुलिस तगड़े से मार रही है कारोबारियों को। आजमगढ़ की मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कारोबारी को उसने मास्क नहीं पहना था, पुलिस आई बहुत मारा। हालांकि पुलिस, मैंने एक लेक्चर बनाया है कि ये सब पुलिस कर नहीं सकती है, लेकिन रैलीज में जब आप देखेंगे तो कोई भी नेता मास्क पहनते हुए दिखता ही नहीं, वो धज्जियां उड़ाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन महाराष्ट्र में पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद कर दी गई है, आप रैलीज अब नहीं कर सकते। हालांकि महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं है तो रैली का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बार्बर शॉप्स, स्पा, सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स ये सब बंद है। स्कूल कॉलेजेस बंद है। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी, मतलब स्कूल्स में तो बच्चों की इस समय बड़ी मौज है। और अगर मान लीजिए कोई एग्जाम है, अब एग्जाम में तो आपको जाना पड़ेगा। जैसे अभी ईपीएफओ का एग्जाम, हालांकि वो 1 मई के बाद है, अभी 9 मई को है शायद, अब वो भी होगा नहीं पता नहीं। तो अगर किसी का एग्जाम पड़ रहा है तो आपको हॉल टिकट लेके जाना पड़ेगा और अपने साथ एक एडल्ट को भी लेके जाना पड़ेगा। हॉल टिकट होगा तभी आप बाहर निकल सकते हैं। प्राइवेट कोचिंग क्लासेस क्लोज है तो आप ऑनलाइन पढ़िए, हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। ये सारी सर्विसेज महाराष्ट्र में अलाउड नहीं है और ये सर्विसेज अलाउड है। तो अब दोस्तों केसेस कम होंगे इससे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यूपी में भी ऐसा बोला जा रहा है कि लॉकडाउन लगा दो। जहां जहां केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां वहां लॉकडाउन लगा दो। 1.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं डेली। पहले चरण से अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। वैक्सीनेशन का मैं आपको स्टेटस बता देता हूं। पूरी दुनिया में अभी तक 55 करोड़ वैक्सीन जो है वो लगाई जा चुकी है। भारत तीसरे नंबर पे है वैक्सीनेशन की बात करें। सबसे ज्यादा अमेरिका 14 करोड़, चाइना 10 करोड़ और भारत ने अभी तक 6 करोड़ को वैक्सीन लगा दी है। हमारा टारगेट ये है कि अगस्त तक हमको 30 करोड़ वैक्सीन लगानी है। ओके। और क्या बताऊं मैं आपको, बस यही है। इजराइल की बात करें तो उसने भी अपनी 2/3 पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया गया है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए लगभग 70% लोगों को वैक्सीनेट करना जरूरी है।